साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मॉक क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं कक्षा 10 विज्ञान के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इन न्यूमेरिकल को जरूर लगा कर जाएं। जो आपका पेपर होगा विज्ञान का, 4 मार्च को आपका विज्ञान का पेपर है, उससे पहले ये न्यूमेरिकल जरूर लगा कर जाएं। अगर इन न्यूमेरिकल को आपने सवालों को लगा लिया तो आपको आइडिया मिल जाएगा सवाल किस प्रकार से लगाया जाता है और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, सवालों को किस प्रकार से करना है, ताकि हमें बोर्ड एग्जाम में आपको एग्जामिनर पूरे में पूरे नंबर दे दे। तो आपको किस प्रकार से लिखना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। देखो, अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो इनकी जगह पर संख्याएं चेंज हो सकती हैं, तो लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इसी प्रकार से आने वाला है। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन रह जाता है, थोड़ा अपनी बुक से देखने की कोशिश करेंगे और बुक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जरूर लगाएंगे इसी प्रकार के। ठीक है, आपके लिए पहला प्रश्न क्या दिया है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है, इसमें आपसे पूछा गया है इसकी फोकस दूरी क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको ब्लैक पेन से यहाँ पर लिखना है हल। ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर हल लिखना है। फिर यहाँ पर लिखना है दिया है। क्या दिया है, इसमें वक्रता त्रिज्या जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं 20 सेंटीमीटर है। तो ऐसे लिखेंगे बिल्कुल साफ साफ राइटिंग बना बना कर। ठीक है, सवाल आपको नोट नहीं करना है, केवल प्रश्न डालेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या डालेंगे, इसके बाद सवाल को शुरू करेंगे। कैसे करना है, देखो यहाँ पर r बराबर 20 सेंटीमीटर, f हमको निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे, तो फार्मूला होता है इसका एक, f बराबर r/2, ये एक फार्मूला होता है, इसको नोट करेंगे बिल्कुल। इसके बाद r का मान 20 यहाँ पर रखेंगे और बटे में 2 लिखा तो 2 लिख देंगे। जब 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो इसमें कितने बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा। तो f का मान कितना निकल के आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी निकली, 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपको एक लाइन थोड़ा बढ़ाकर और लिखना है। किस प्रकार से लिखना है, अतः गोली दर्पण की फोकस दूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ तक लिखना है, तो आपको एग्जामिनर पूरे में पूरे नंबर देगा। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ यहाँ तक क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन को करना है। ठीक, तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कौन सा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। सेकेंड नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायु के सापेक्ष जल कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, क्रमशः 4/3 और 3/2 है। तो आपको क्या निकालना है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। किसका, जल का, वाटर का, कांच का, ग्लास के साथ आपको अपवर्तनांक निकालना है। तो सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे हल, इसके बाद लिखेंगे ANG। ANG मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, यहाँ पर 4/3 दिया है। और इसमें कांच का अपवर्तनांक दिया है ANG कितना, 3/2। इस प्रकार से नोट करेंगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी में। ठीक है, इसके बाद आपको ब्लैक पेन से लिखना है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये आपको निकालना है, मतलब GNW आपको निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है, ANW/ANG। इसका मतलब ANW का मतलब क्या है, एयर माने हवा और वाटर माने पानी। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और इसमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इस प्रकार से फार्मूला नोट करेंगे। इसके बाद इसका मान रखेंगे। ANW सवाल में 4/3 दिया है तो 4/3 लिख लिया। इसके बाद ANG कितना दिया है, 3/2, तो यहाँ पर 3/2 लिख लेंगे। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। ये आपका इसमें गुणा हो जाएगा ये वाला, तो 4 का गुणा 2 में हुआ, ये कर दिया, 3 का गुणा 3 में, ये कर दिया। तो आंसर आपका आने वाला है 8/9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 100% बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है 2025 बोर्ड एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को जरूर लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना और इसी प्रकार से जो दूसरे क्वेश्चन आपके दिए हों उनकी प्रैक्टिस आपको जरूर कर लेनी है। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रश्न लिखा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस, कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है,
से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती। मोमबत्ती की लंबाई मतलब वस्तु की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई साहब? 10 सेंटीमीटर है वस्तु की लंबाई। अब आपको क्या दिया? लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब, जो कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनेगा, उसकी स्थिति निकालना है, कहाँ पर बनेगा, उसकी प्रकृति निकालना है, कैसा बनेगा, और उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसी कितनी लंबाई निकल कर आएगी, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको फिर वही काम करना, हल डालना। इसके बाद जो सवाल में दिया है वो नोट कर देना। दिया है, क्या दिया है? यू 20 सेंटीमीटर, मतलब इसमें वस्तु की लंबाई यू आपको दी है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद फोकस दूरी कितनी है? दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसके बाद वी आपको निकालना है, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की लंबाई निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे? तो लेंस का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और एक होता है दर्पण का फार्मूला, वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है। तो सभी स्टूडेंट वो फार्मूला, दर्पण का फार्मूला कमेंट में जरूर बताएं क्या होता है, ठीक है। और उससे 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इस बार भी आने वाला है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 1/f का मान रखेंगे 10 सेंटीमीटर, हमने ये रख दिया। इसके बाद 1/v हमको निकालना है, तो v को हम ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद u का मान कितना? 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक। अब आ जाते हैं अगले स्टेप पर। अगला स्टेप क्या है? 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/20। ये 10 कहाँ से आ गया? इसको हमने पक्षांतर करके इधर ले आए, ठीक है। इसको हम इधर ले आए। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? इसको जब इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, लासा 20 आएगा। जब सॉल्व करके निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा? v बराबर 20 सेंटीमीटर। तो आपको इस प्रकार से लिख देना। अभी आपका क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है। आपका v बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब आपको किस प्रकार से लिखना है वो देखेंगे। इसके आगे आपको कैसे करना है वो देखो। इसके आगे आपको लिखना है, चूंकि v का मान धनात्मक है, अभी आपका v का मान धनात्मक प्लस का निकला था, अतः प्रतिबिंब लेंस से 20 मीटर की दूरी पर लेंस की दूसरी ओर स्थित होगा, दूसरी ओर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, अगर यहाँ पर ऋणात्मक निकल के आता तो लेंस की ओर बनता, अगर यहाँ धनात्मक निकल के आ गया प्लस का तो लेंस से दूसरी ओर निकल के आ गया है। अब यहाँ पर निकालेंगे आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन क्या होता है? m। आवर्धन m बराबर, एक तो फार्मूला होता है I/0, I/O, क्या होता है? I/O लिखा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा फार्मूला होता है V/U। तो I/0 रखेंगे यहाँ पर, O यहाँ पर कितनी? 10 सेंटीमीटर अभी निकला है। इसके बाद 20/-20 रखेंगे, ये v का मान है और ये u का मान है। इसके बाद आंसर यहाँ से कितना निकलेगा? I बराबर आपका 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर लंबा तथा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? 10 सेंटीमीटर लंबा बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा? वास्तविक आपका बनेगा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। और इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हो आपके बुक से, उन सभी क्वेश्चंस को लगा डालो, क्योंकि अगर आप लोग कहोगे कि सर ये वाला क्वेश्चन आपका नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो इसीलिए कहते हैं बुक से कुछ इंपॉर्टेंट देखे तो आपको बोर्ड एग्जाम से पहले तुरंत आपको सॉल्व कर डालना है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारा। क्या लिखा है? एक अवतल दर्पण। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर है, अर्थात फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, जो कि है 20 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी शीशे दर्पण से, तो स्थिति निकालनी कहाँ पर होगी और यह वास्तविक होगी कि नहीं होगी आपको बताना है। इसमें दिया गया है वास्तविक होगी। तो सबसे पहले आपको फिर वही से काम करना है, हल डालना है ब्लैक पेन से, फिर लिखना दिया है। क्या आपका दिया है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? -40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अगर यहाँ पर उत्तल दर्पण होता तो यहाँ पर हम प्लस ले लेते। यहाँ पर अवतल दर्पण है तो इसलिए हमने -40 सेंटीमीटर ले लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर -20 सेंटीमीटर इसमें कितनी निकल के आएगी, ठीक है।
इसके बाद u का मान कितना है -31। इसमें सारी चीजें माइनस के लेंगे क्योंकि ये अवतल दर्पण है, और उत्तल दर्पण होता तो सारी चीजें इसमें किसकी प्लस की ले लेते हैं। इसके बाद v आपको इसमें निकालना है, फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आगे देखते हैं किस प्रकार से बनेगा और कैसे लिखना है आपको वो देख लो। यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। अब देखो दर्पण का सूत्र आ गया, किस प्रकार से आपको लिखना, इसी प्रकार से आपको नोट करना है, ठीक है। बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए, तब आपका थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है, तो बिल्कुल आसानी से चेक करता फटाफट चला जाता है। तो फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला होता है। 1/f का मान -20 आया था तो वो रखेंगे। 1/v आपको v निकालना है, और जो u आपका कितना था -30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद अगली लाइन में 1/-20 बराबर 1/v माइनस 1/30, ये वाला इसको माइनस कर देगा। इसके बाद 1/v बराबर माइनस का 1/20 प्लस माइनस 1/30 लिखा है। इसके बाद 1/v बराबर क्या लिखा है -3 प्लस 2/60। ये कैसे आया है, सबसे पहले इसका और इसका एलसीएम लेंगे लासा। 20 का भाग इसमें 60 में 3 बार जाएगा तो इधर 3 का गुणा करेंगे, और 30 का भाग इसमें 2 बार जाएगा तो इधर हम 2 का गुणा करेंगे, इधर हम 3 का गुणा करेंगे। तो वही हमने ये लिख दिया, ये देखो इसका गुणा करके इधर लिखा है। इस प्रकार से यहाँ पर 1/v बराबर 1/-1/60 लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से आपका v का मान कितना निकल के आएगा -60 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर निकल के आ गया। लेकिन आपको थोड़ी सी लाइन और बढ़ा देनी, इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है, क्योंकि पूछा गया था प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा वास्तविक बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, प्रतिबिंब आपका जो बनेगा वो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्वेश्चन आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लो 2025 बोर्ड एग्जाम से देने से पहले, 4 मार्च से पहले। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार, और फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है वो देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। या तो आपका बहुविकल्पी आ जाता है, MCQ आ जाता है, या फिर इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिया होता है। 4 नंबर देकर जाता है आपका क्वेश्चन। ये वाला क्या लिखा है, 250 वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज वाले एक परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब लगाए जा सकते हैं, कितने बल्ब जल सकते हैं। तो आपको बताना है कितने वोल्ट का, 250 वोल्ट का धारा कितनी बहनी है 5 एम्पियर की, और इसमें शक्ति कितनी है, P बराबर 25 वाट है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, फिर से वही करेंगे हम, हल लिखेंगे यहाँ पर ब्लैक पेन से। इसके बाद लिखेंगे माना क्या, n बल्ब जल सकते हैं। कितने बल्ब, अपनी तरफ से आपको मानना है कितने n बल्ब जल सकते हैं। तो सवाल में नोट करेंगे दिया है, यहाँ पर आपको लिखेंगे दिया है, ब्लैक पेन से आपको लिखना है दिया है। क्या दिया है, V बराबर 250 वोल्ट ये लिखा है, I बराबर 5 एम्पियर ये दिया गया है। इसके बाद P बराबर आपको क्या कितना दिया है, n गुणा 25, ठीक है, 25 n संख्या निकालनी, ठीक है, ये निकल के आएगा। इसका फार्मूला होता है B बराबर VI, क्या होता है, P बराबर VI फार्मूला होता है। इस प्रकार से P की जगह क्या रखेंगे, n गुणा 25, तो ये हमने रख दिया। इसके बाद V की जगह पर हमने ये रख दिया, और I की जगह पर 5 रख दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो n बराबर 25 उस तरफ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो ये लिख दिया। 25 का भाग इसमें 10 बार चला जाएगा तो n का मान कितना 50 निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर आंसर छोड़ना नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः 50 बल्ब जलाए जा सकते हैं, 50 बल्ब जल सकते हैं, जल सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना, ठीक है। इस प्रकार से आंसर आपका खत्म हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और जो भी समस्या और प्रॉब्लम हो तो वीडियो को नीचे कमेंट कर देना, और जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो सारी आपकी इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या दिया है, विद्युत धारा, देखो निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में एक चित्र आपको दिखाई दे मिलेगा, क्या करना है उसमें I का मान निकालना है।
आई मतलब धारा निकालनी है, ठीक है। धारा का मात्रक क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। जितने भी मात्रक हैं वो सभी मात्रक याद कर लो। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का, तो इसका मात्रक सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या कमेंट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, कमेंट कर देना, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको। क्या दिया है सवाल हमारा, यहाँ पर एक परिपथ बना है, 10 वोल्ट की इसमें बैटरी लगाई गई है, एक आपका 2 ओम का ये प्रतिरोध है, एक 4 ओम का ये है और एक 4 ओम का ये दिया है। इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले हल लिखेंगे, क्या करेंगे, परिपथ में 4 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, अब जो ये 4 ओम के एक ये वाला प्रतिरोध एक ये वाला प्रतिरोध, इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब इसका तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा। फार्मूला होता है 1/R1। यहाँ पर R1 हमने ले लिया है, किस क्यों लिया है आगे देखेंगे, ठीक है। 1/R1 क्या दिया है, 1/4 + 1/4। इस प्रकार से जब R1 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 ओम निकल के आएगा। जब इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे किनको, इनको 4 ओम को और ये वाले 4 ओम को, तो आंसर कितना, R बराबर 2 ओम निकल के आएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे पुनः R1 जो निकल के आया है ये वाला, और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अब ये 2 ओम कहां से आया है, जो आपका ये वाला रह गया था, कौन वाला, ये वाला, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 ओम हो गया और फिर एक श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। तो श्रेणी, दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे जब कितना आएगा, वहां से तुल्य प्रतिरोध R बराबर निकल के आएगा 2 + 2 मतलब 4 निकल के आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल अच्छे से लिखना है आपको, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, जैसे हम आपको बताएं बिल्कुल उसी प्रकार से आपको करते जाना है। इस प्रकार से आपको लिखना है R बराबर 4 ओम, ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब आपको जो निकालना है वो लिखेंगे। परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I बराबर फार्मूला होता है V/R, ये फार्मूला होता है। तो I बराबर V, आपका सवाल में दिया था कितने वोल्ट की बैटरी थी, 10 वोल्ट की बैटरी थी, उसमें जब V का मान रखेंगे 10 और R कितना निकल के आया, ये देखो ये वाला R रखेंगे तो 4 निकल के आएगा। इसको जब काटेंगे, इससे 2 से काटेंगे 5 बार, इसको 2 से काटेंगे 2 बार, तो 5/2 मतलब I बराबर 2.5 ओम, 2.5 एम्पियर धारा इसमें बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः परिपथ में, क्या लिखेंगे, अतः परिपथ में धारा का मान कितना है, 2.5 एम्पियर है। एम्पियर जरूर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर एम्पियर कर लेना, एम्पियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लो और इससे डायग्राम से जितने क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चंस को लगा डालो बिल्कुल अभी से, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले ये वाले क्वेश्चन, अगर ये नहीं मिलेंगे तो इसी प्रकार से आपको दूसरे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको छोड़कर नहीं आना है। और जितने भी MCQ क्वेश्चंस आते हैं, MCQ क्वेश्चंस, उनमें देखो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको गलत हो या सही हो लेकिन आपको करके आना है। ज़्यादातर आपको A और B पर टिक करना है, अगर आता है तो भी कर दो, आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो A पर टिक करो या फिर B पर टिक करो। आपकी किस्मत में होगा तो सही होगा, अगर किस्मत में नहीं होगा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको छोड़कर नहीं आया, क्योंकि नंबर कटता नहीं है। तो 20 में आपके ऐसा तो हो नहीं सकता कि 15 सही ना निकले, 15 तो सही 100% निकलेंगे ही, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अच्छी तैयारी करने के लिए। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।